अस्सलामुअलैकुम जी। आज थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 4 ऑटो सजेशन पे बात करेंगे। ऑटो सजेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इससे हमें क्या फायदा होता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑटो सजेशन मतलब रेपुटेशन। इस ऑटो सजेशन को समझने के लिए एक और अहम बात समझना इंतहाई जरूरी है। ये हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से को कहते हैं शऊर और दूसरे हिस्से को बोलते हैं लाशऊर। यानी एक अगर अंग्रेजी में इसको माना करें तो बनता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि ये दिमाग के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का मतलब लाशऊर, ताहतु शऊर, और कॉन्शियस माइंड मतलब शऊर। यानी कुछ चीजें आप अपने शऊर के मुताबिक करते हैं, आप अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रख के करते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं या आप कीबोर्ड सीखते हैं, टाइपिंग करना सीखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सीखने के बाद आपको जब उंगलियों का पता चल जाए कि ये कीबोर्ड पे कैसे पड़ेगी, आप एक एक लफ्ज को जहन में रखते हैं, एक एक चीज को जहन में रखते हैं। उसके बाद आप उसमें कंपोजिंग शुरू करते हैं। इस तरह अब इस तरह ड्राइविंग सीखते हैं, तो ड्राइविंग आप कर रहे होते हैं, तो आप जैसे कहीं जा रहे होते हैं, गाड़ी चला के जा रहे होते हैं, कि आप दिमाग को हाजिर रख के आप गियर लगाते हैं, दिमाग को हाजिर रख के आप ब्रेक लगाते हैं, दिमाग को हाजिर रख के आप एक्सीलेटर देते हैं, दिमाग को ही हाजिर रखते हैं। हर चीज पर दिमाग को बहुत ज्यादा हाजिर रखते हैं। अच्छा, इस तरह अब जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर आप जब काम कर रहे होते हैं तो ये शऊर को जहन में रखते हैं, शऊर में ये चीजें रखते हैं, फिर आप काम करते हैं। इस तरह कर करके रिपीट कर करके प्रैक्टिस कर करके फिर क्या हो जाता है? वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। वो ऐसा बैठता है, कुछ अरसे बाद मुसलसल आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे, मुसलसल प्रैक्टिस करते रहे, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती है, एक एक लफ्ज आपके दिमाग में बैठ जाता है। फिर आप जब कंप्यूटर चला रहे होते हैं, कंपोजिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, वो आप सिर्फ दिमाग से सोच रहे होते हैं, तो हाथ खुद ब खुद चलता है। आप चाहे कंप्यूटर को देख रहे हो या ना, कीबोर्ड को देख रहे हो या ना देख रहे हो, स्क्रीन को देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन आपका हाथ प्रॉपर तरीके से उस कीबोर्ड पे बैठ जाता है। आप कंप्यूटर के अंदर खुद ब खुद टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो वो जो है, क्यों? वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। इसी तरीके से जब गाड़ी चलाते हैं, आप गाड़ी चला चला के प्रैक्टिस कर करके फिर आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है, आप अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं जब, तो फिर क्या होता है? आपके दिमाग में हर चीज बैठ जाती है। तो जब दिमाग में बैठती है, तो आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, इधर उधर भी देख रहे होते हैं, फोन कॉल भी सुन रहे होते हैं, तो क्या होता है? वो आपके दिमाग में बैठ चुकी होती है। जब दिमाग में बैठ जाए, उसे कहते हैं लाशऊर। बैठी हुई चीज को, उस सबकॉन्शियस माइंड पहले शऊर में होता है, फिर आप ऐसा ऐसा कर करके प्रैक्टिस कर करके वो आप लाशऊर में डाल देते हैं। जब आप लाशऊर में डालते हैं, तो फिर आपको उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद चीजें होती हैं। इसी को बोलते हैं ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन मतलब खुद को सजेशन देना, खुद को इस उस चीज पे लगाना, उस अपने ध्यान को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को उस चीज पे लगाना कि लगा लगा के वो प्रैक्टिस हो जाती है। अपने दिमाग के अंदर बिठा के आप लाशऊर में चीज भेज देते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। अब ऑटो सजेशन ये इतना अहम चैप्टर है। कोई भी किताब पढ़ें, आप कुरान मजीद पढ़ लें, अहादीस पढ़ लें, या कोई भी बुक पढ़ लें सेल्फ ग्रूमिंग की जिस पे आप अमल करना चाहते हैं, उस पे क्या है? वो ऑटो सजेशन का जो चैप्टर है, उसके जरिए आप वो अमल में अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। ऑटो सजेशन के जरिए वो तरीका क्या है? आप
कोई चीज पढ़ी आपने, कोई चीज आपने पढ़ी, किसी अच्छी गुफ्तगू करने की किताब पढ़ी, की टू सक्सेस फर्ज करो आपने पढ़ ली, अच्छी गुफ्तगू करने की। जब अच्छी गुफ्तगू करने की आपने किताब पढ़ ली तो आप शऊरी तौर पे शऊर को, दिमाग को सामने रख के, दिमाग को हाजिर रख के, तो आप गुफ्तगू, अच्छी अच्छी गुफ्तगू करते हैं किसी के साथ, अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, बार बार पेश आके, और अच्छे अखलाक से बात कर करके बर करके आप अपने अंदर आदत डालते हैं, वो आपके लाशऊर में बैठ जाती है। जब आपके लाशऊर में बैठ जाती है, आप जाने या अनजाने में आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इसी तरीके से द पावर है, द सीक्रेट है, ये रोंडा बैरन की बुक है, आप उसको पढ़ते हैं, उसमें ये लिखा है कि आप अपने दिमाग में पॉजिटिव चीजें डालें, आप अपने दिमाग में मुस्बत चीजें डालें। तो आप जब आप सोच रहे हो, माजी मुस्तकबिल हाल कोई भी चीज सोच रहे हो, तो मुस्बत सोचें और बड़ी सोच रखें। इस तरह सोच बार बार अच्छी सोच रख के, मुस्बत सोच रख के रखने की आप आदत डाल देते हैं। जब आदत डालते हैं तो आपके लाशऊर में जब बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, फिर आपका दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाता है, आपका दिमाग अच्छी चीजों की तरफ जाता है। इसी तरीके से ऑटो सजेशन इस बुक में लाने की जरूरत यह है कि जो आपने टारगेट रखे हैं, जो आपके ख्वाब थे, जो आपके गोल थे, जो भी आपके चीजें, जो आपकी ख्वाहिशात थी, जो डिजायर था, जो भी चीजें आपने लिखी हैं, उसको ये उसमें चैप्टर 2 में डिजायर में ये लिखा है कि उसको रिपीट करना है, उसको बार बार पढ़ना है, उसको समझना है, उसको सीखना है, उस जैसी चीजों पे आपने अमल करना है। तो आप इन चीजों को अमल कर करके करने की आदत डाल देते हैं। आप अपने टारगेट की तरफ भागने लगते हैं। क्यों? आपके लाशऊर में बैठ गई, आप उसको अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ अपने दिमाग को भेजें या ना भेजें, कि आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके लाशऊर के अंदर बैठ चुकी है। आपका दिमाग खुद ब खुद उस तरफ चलने लगेगा। अब शऊर से चीज लाशऊर में डालने के लिए कितनी चीजें की जरूरत है? 4 अहम चीजों की जरूरत है। नंबर वन ये है कि आपका जो यकीन है उसको बदलें। यकीन कैसे बदलें? जो हम एक लोअर मिडिल क्लास से हम लोग अपने टारगेट रखते हैं, तो लोअर मिडिल क्लास वाले जो है, उनके दिमाग में ये बात होती है कि जो पैसा आता है वो आसानी से नहीं आता। ये जो गोल सेट होते हैं, ये जो गोल सेट करते हैं, ये गोल अचीव नहीं होते। ये जो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब कोई अचीव नहीं होते। ये जो आप दिमाग के अंदर, हमारे वालिदैन में, हमारे माशरे में ये चीजें आम है, आम लोगों के ज़हन में, उनके बिलीफ सिस्टम है, उनका यकीन ये चीज बन चुकी है। सबसे पहले तो ये करना है कि अपना जो यकीन का लेवल है उसको चेंज करना है, यकीन को चेंज कर देना है। यानी कि अपने यकीन के अंदर ये चीजें बिठानी है कि हमने ये जो गोल रखा है, हमने हमारे जो ख्वाब हैं, हमारे जो ख्वाहिशात हैं, ये पूरी हो सकती हैं। हमारा गोल अचीव हो सकता है, हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। सॉरी। अब अपने यकीन के लेवल को बढ़ाते हैं। यकीन, सबसे पहला काम क्या है? अपना यकीन जो है खुद पे, अपने अल्लाह पे और अपने टारगेट पे रखें कि ये पूरा हो सकता है। नंबर 2 पे तसलसल और इस्तकामत को ले आए। तसलसल माना कि डेली बेस पे करें और हर वक्त करें। जब हर वक्त करेंगे, बार बार करेंगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप बार बार कर रहे होंगे, तो आपको नताइज सामने नहीं आ रहे होंगे। उस वक्त आपने अपने इस्तकामत को बरकरार रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है कि मैं मजबूत हूं, कि जो कुछ भी आ जाए, नताइज निकले या ना निकले, मैंने अपने टारगेट पे बढ़ते रहना है। जो चीजें सीखने के लिए, जो चीजें टारगेट को अचीव करने के लिए जो चीजें सीखनी है, वो सीखनी जरूरी है। जो ताल्लुकात डेवलप करने हैं, जो स्किल डेवलप करनी है, वो हमने करते रहना है, उसको नहीं छोड़ना। नंबर 3 पे एक्शन है। जो आप अपने टारगेट पे जा रहे होते हैं, जो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए निकल रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है?
پھر بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں آپ کے پاس، آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، اس طرح پیسہ بچا لو، یہ سکل سیکھ لو، یہ چیز کر لو، یہ بہت ساری پلاننگ آتی ہے۔ تو اس کو ایکشن میں لانا ہے، اس کو فوری اویل کرنا ہے، اس اپرچونٹی کو اویل کریں گے، اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے، اس موقع کو، اس مواقع سے فائدہ، ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ چلتے جائیں گے۔ تو یہ تھی جناب 4 چیزیں۔ ہاں چوتھی چیز رہ گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس شوق، جنون، جذبے کے ساتھ آپ شعور سے لاشعور میں داخل کریں جو بھی آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی مرنا نہیں نکالنا، بھی ذمہ داری نہیں سمجھنی، نہیں، بلکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو، اس کے اندر جنون ہو، اس کے اندر ہمت ہو، اس کے اندر حوصلہ ہو، حوصلے سے، یقین سے، اطمینان کے ساتھ آپ اس چیز کو شعور سے لاشعور میں چیز ڈال دیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ شعور سے لاشعور میں چیز ڈال دینی۔ آگے آئیڈیاز آئیں گے، آئیڈیاز کو ایکشن میں لانا ہے۔ ایکشن میں جب لائیں گے تو آپ بہت جلد اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں گے، اپنے خواہشات کو حقیقت میں بدلیں گے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ملیں گے اگلے